जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सके। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट सितंबर 2024। मकर लगन के जातकों के लिए सितंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 10 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मकर लगन है, जो कि चर लगन है और पृथ्वी तत्व लगन है। विशेषतः आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है कि आप अपने कर्म के द्वारा स्वयं को, अपने जीवन को बदलने का पूर्णतः प्रयास करते हैं, अर्थात बहुत अधिक कर्मठ प्रवृत्ति आपकी रहती है, हार्डवर्किंग नेचर है आपका, और जिसके तहत आप अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करने वाले इस प्रकार का गुण आप में रहता है। विशेषतः आप अपने स्वभाव को, व्यवहार को समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार आप अपने आप को स्वयं को बदल लेते हैं, चेंजमेंट ले आते हैं, हायर गोल्स को एक बार टारगेट करके आप उन पर वर्क करते हैं, हार्डवर्क करते हैं और उन सब चीजों को आप अचीव कर लेते हैं। विशेषतः पृथ्वी तत्व का प्रभाव आप में स्टेबिलिटी, धैर्यता, दृढ़ता, संकल्प शक्ति वो आपको बहुत अच्छी प्रदान करता है। साथ ही आपके नेचर को बड़ी लॉजिकल लेवल पर आप बहुत अच्छा करते हैं, तो लॉजिक बहुत अच्छे लगाने वाले आप रहते हैं, ये प्रभाव आप में रहता है। अब देखिए, सितंबर माह के अंतर्गत लगन के मालिक और धन भाव के मालिक शनिदेव बनते हैं, धन भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। विशेषतः इस समय के अंतर्गत आपका ध्यान, जैसा कि हम पहले ही बता रहे लंबे समय से, अपने फैमिली को लेकर, सेविंग्स को लेकर, अपनी फूड हैबिट को लेकर, इन सब चीजों को लेकर आपका ज्यादा ध्यान है। अर्निंग कैपेसिटी को बेसिकली बढ़ाना, इस तरफ ज्यादा ध्यान है। विशेषतः वैसे भी शनि का यहाँ पर बैठकर जो दृष्टि भी रहेगा वो 11वें घर पर भी रहेगा, तो आप हो सकता है कि कुटुंब के अंतर्गत आप चाचा की ज्यादा कोई जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले रहे हो, और इस समय के अंतर्गत कहीं ना कहीं आप अपनी इनकम को, अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए विशेषतः कर्मशील हैं। साथ ही सेविंग्स को लेकर भी आपका बहुत अधिक प्रभाव है। साथ ही परिवार से जुड़े ना, इस समय उन कामों के लिए आप लगे हुए हो कि परिवार से जुड़े बहुत सारे ऐसे काम जो पेंडिंग वर्क थे उनको कंप्लीट करने में इस समय में आप लगे हुए हो सकते हैं, तो ये प्रभाव थोड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर। एक बात और, आपका ध्यान ना, शनिदेव लग्नेश बनकर आपके द्वितीय भाव, फैमिली के हाउस में चले गए, लेकिन पार्टनर के हाउस से वो सेकंड हो गया। थोड़ा ध्यान रखना कि आपके फैमिली और आपके पार्टनर के बीच एक समस्या हो सकती है, जिसके कारण या आपका फैमिली पर फोकस होने से या अपनी अर्निंग कैपेसिटी को ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में आप कहीं ना कहीं अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़ा समस्याएं बना सकते हैं। ये भी एक परेशानी का कारण यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि फैमिली के कारण या अर्निंग कैपेसिटी को और अधिक बढ़ाने के कारण हो सकता है आपको कहीं दूर जाना पड़ रहा हो, जिसके कारण ना आपको मैरिड लाइफ रिलेटेड इश्यूज इसके कारण आपको देखने को मिले। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है ना, वो आपके चतुर्थ भाव पर है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि वैसे भी यहाँ पर बता रही है राहु का अपने 4th हाउस से 12वें घर, 4th हाउस से 12th, 3rd हाउस, वहां पर गोचर होना, ये कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन, अगर दशा इस तरीके की लग रही होंगी, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें। और क्या वैसे भी आपका प्रॉपर्टी लॉर्ड, 4th लॉर्ड ना आपके 6th हाउस के अंतर्गत है, वहां पर शनिदेव की दृष्टि ना थोड़ा परेशानी आपको दे रही है कि हो सकता है कि या तो अगर आपको घर बेचना हो, प्रॉपर्टी बेचनी हो, उन सब चीजों का एक संबंध यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी 4th लॉर्ड के बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे, हम मंगल के बारे में बात करेंगे, तो वो हो सकता है। और वैसे भी शनिदेव का प्रभाव चतुर्थ भाव पर बहुत जीरो स्तर पर, जो एक कहीं इनिशियल स्टार्टिंग की, अगर आप कुछ घर संबंधित या इंटरनली ना कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं, कुछ बहुत बड़ा स्टार्ट करना था, जीरो लेवल से स्टार्ट करना था और बड़े स्तर पर लेकर जाना था, और वो स्टार्टिंग करने के लिए आपके इंटरनली ना आप काफी ज्यादा परेशान कर सकते हैं, चिंतित कह सकते हैं। ये प्रभाव मन को इंटरनली थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, मन स्तर पर, वो थोड़ा परेशानी यहाँ पर कह सकते हैं। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि 8वें घर पर है और यहाँ अष्टम भाव पर शनि का प्रभाव सेम टाइम पे आपकी ध्यान रखिए, इस महीने के अंतर्गत यहाँ पर 16 सितंबर तक सूर्यदेव सिंह राशि के बुध के साथ भाग्येश अष्टम भाव में है। आपके आत्मा का प्रभाव भी 8वें घर के अंतर्गत है, बुध के साथ है शनि का दृष्टि। ये स्पिरिचुअल चीजों में आपको बहुत अच्छा ले जा सकती है। आत्मिक स्तर पर आप डीप इनसाइट बहुत अच्छा, या तो मेडिटेशन करते हुए दिखाई दें, तो बहुत कुछ अच्छा है यहाँ पर ना, आप अध्यात्म की यात्रा में आप निकलते हुए दिखाई देंगे, स्पिरिचुअलिटी आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो वो सब चीजें हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में दशा खराब है, दुष्प्रभाव आपके लगनेश इस पर है, चंद्रमा पर, सूर्य पर, बुध पर, तो यही चीजें यहाँ पर आपकी आत्मा को दूषित करके
अगर शनि से दृष्ट है यहाँ पर ये प्रभाव आ रहा है तो दूषित होकर आप कहीं ना कहीं गलत चीजों पर आपका ध्यान जा सकता है। साथ ही सूर्य का जो प्रभाव जो ये यहाँ पर अष्टम भाव जो कि अंधेरे का है, वहां पर दृष्टि, वहां पर प्रकाश का आना आपके जीवन में ये समय या तो रिसर्च में आपको बहुत फायदा देने वाला है, और या फिर आपके जीवन की ना वे चीजें जो बहुत ढकी हुई हैं, वे चीजें जो अंधकार में जो एक रहस्यमयी है वो उजागर हो सकती है। या जिन चीजों को आप छुपा कर रखते हैं, जिन चीजों को आप किसी को नहीं दिखा, पब्लिकली नहीं दिखाना चाहते, वो सब चीजें पब्लिक हो सकती हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर आ सकती है। तो ये एक खराब स्थिति भी कह सकते हैं। और अगर आप एक ऐसे फील्ड के अंतर्गत है जहां पर अष्टम से संबंधित किसी काम के अंतर्गत है, तो वहां रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत समय मतलब ये चीजें वहां पर अच्छी एनर्जी वहां पर काम करेगी। ज्योतिष विद्या के लिए, उस तरीके का ज्ञान ग्रहण करने के लिए, गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्याओं का ग्रहण करने के लिए, ज्ञान ग्रहण करने के लिए ये समय आपके लिए काफी फेवरेबल है, काफी अच्छा देखने को मिलेगा। वहीं शनिदेव की जैसे कि मैं बताया, दशम दशी, कर्म दशी, चाचा की जिम्मेदारी, मित्रों की जिम्मेदारी और इनकम से रिलेटेड एक विशेष प्रयास आपका रहेगा, तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं जैसे कि सूर्य का प्रभाव अष्टमेश अष्टम भाव के अंतर्गत, जैसे कि मैंने बताया, गुप्त विद्याओं की, गुप्त ज्ञान की, रिसर्च वर्क की, अंडर द ग्राउंड रिसोर्स रिलेटेड उन चीजों की अच्छी वृद्धि करेगा। और आत्मा आठवें घर के अंतर्गत ना एक समाधि अवस्था के अंतर्गत वहां पर ये थोड़ा वैराग्य, विरक्ति, स्पिरिचुअलिटी की ओर आप आगे बढ़ सकते हो, जैसे कि हमने बताया वो सब हो सकता है। लेकिन क्या है कि पार्टनर का सेकंड हाउस है, पार्टनर जब बोलेगा तो अथॉरिटी के साथ बोलता हुआ दिखाई देगा, 16 सितंबर तक ऑर्डर देता हुआ दिखाई देगा, ये थोड़ा स्थिति रहेगी। लेकिन जो ससुराल पक्ष है वहां पर थोड़ा रिलेशनशिप का इश्यूज आ सकते हैं, और उसका कारण जो रहेगा वो हो सकता है थोड़ा ईगो इश्यू वहां पर आए, स्वाभिमानी प्रवृत्ति उनकी बढ़े, वो थोड़ा एक स्थिति आ सकती है। वहीं यहाँ पर आठवें घर के अंतर्गत एक सूर्य जैसे गर्म ग्रह, शनि की दृष्टि भी पड़ी है, ऐसा नहीं है, तो वो पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको गुप्त अंगों से संबंधित परेशानी, पेट संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। और यहाँ पर ना एलर्जी, इन्फेक्शन ये होने की भी संभावना आपको बढ़ सकती है। अग्नि का प्रभाव, पित्त संबंधित परेशानी, इस तरीके की दिक्कतें आपको हो सकती हैं। वहीं सूर्य का प्रभाव जैसे ही सूर्य कन्या राशि में आपके नवम भाव में गोचर करेंगे, 16 सितंबर के बाद से भाग्य भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, वहां पर चूंकि राहु केतु के प्रभाव में भी आएंगे, वो धर्म की चीजों में, स्पिरिचुअल चीजों में, अगर इस तरीके की चीजों में एक्टिव हैं, सेवा से जुड़े हुए कार्य में लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छा है। और चूंकि वो अष्टमेश का संबंध है, नवम भाव से संबंध बनाएगा, तो जो व्यक्ति पीएचडी कर रहे हैं, मतलब वहां पर रिसर्च में बहुत इन्वॉल्व है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों के साथ समझौता कर लेते हैं, उनको दिक्कत आएगी। उनको अपने पिता से, गुरु से, अपने बॉसेस से वहां पर काफी इश्यूज आते हुए दिखाई देंगे। 16 सितंबर के बाद ये प्रभाव नकारात्मक रूप से उनके लिए उन पर प्रभाव डालने वाला रहेगा। कहीं ना कहीं आप अपने बॉस के समक्ष वहां पर, या कहीं ना कहीं उनके कारण थोड़ा डिटैचमेंट, अलगाव, एक स्थिति वो आपके जीवन में आ सकती है। पिता, गुरु या फिर बॉस के कारण यहाँ पर वो प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके साथ देखिए मंगल का प्रभाव हम लेते हैं। मंगल का प्रभाव मिथुन राशि के अंतर्गत, जो कि आपका भाग्य का, जो कि आपका चतुर्थेश है, सुकेश है, वो आपके छठे भाव के अंतर्गत है। मतलब सुख का स्थिति इस पूरे महीने के अंतर्गत ऐसी स्थिति है कि वो आर्ग्यूमेंट्स में, लड़ाई झगड़ों में, किसी तरीके के या कंपटीशन के अंतर्गत वहां ध्यान जा रहा है। जब आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरा कंपटीटर है, तो आपका इंटरनल जो पीस है वो अशांति आ जाती है, वहां शांति नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसको नेगेटिव या पॉजिटिव भी ले सकते हैं आप। पॉजिटिव ये है कि इस समय के अंतर्गत ना आप में रिवेंज की भावना बढ़ सकती है, या अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ना कंपटीशन में उतरने की भावना वो आपके अंदर बढ़ सकती है। बेसिकली ये समय बहुत अच्छा है जॉब इंटरव्यू के लिए, कंपटीशन क्लियर करने के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इच्छा पूर्ति, डिजायर हाउस का जो लॉर्ड, लाभ भाव का स्वामी है ना, वो भी आपके छठे भाव के अंतर्गत है। तो ये चीज अब उसमें क्या होगा, क्योंकि 6-8 कॉम्बिनेशन के अंतर्गत है, एक चीज त्यागनी पड़ रही है, तो आपके मन की शांति, सुकून जाएगा, और जिसके कारण आपके अंदर इस तरीके की भावना जागृत होगी कि आप अपने शत्रु को हराते हुए, पराजित करते हुए नजर आओगे। इन जॉब इंटरव्यू ये सब क्लियर होंगे, और आपको है ना अपने गेन जो है ना, गेन हो रहा है जॉब के थ्रू, तो जॉब के थ्रू गेन हो सकता है। यहाँ पर ना भूमि, भवन, वाहन, सुख जो मिलेगा ना, वो 6th हाउस से मिल रहा है। तो ये हो सकता है कि आपको लोन लेकर कोई घर वगैरह, कोई गाड़ी वगैरह, किसी तरीके का मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये चीजें मिल सकती है, तो ये हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि छठे भाव के अंतर्गत मंगल का मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर, ये 4th लॉर्ड बनकर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड ना, किसी तरीके के डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड मेजर इश्यूज आ सकते हैं। वहां पर लड़ाई झगड़ा, कोई चीज फंस जाना, इस तरीके की दिक्कत आपको हो सकती है। तो ध्यान रखा, इस मंथ अपना डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड हर तरीके से ना सावधान रहना है। वहां से संबंधित आपको झगड़े का सामना या प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो उस चीज को लेकर विशेष सावधान आपको रहने की आवश्यकता रहेगी। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर,
9th हाउस पर थोड़ा देखिए पिता का गुरु का जिम्मेदारी बढ़ सकता है, उनके लिए एफर्ट्स ज्यादा करना पड़ेगा। सीधी दृष्टि रहेगी आपके 12वें घर पर। ध्यान रखना कि इस समय कुछ खर्चा आपको लोक कल्याण के लिए धर्म के अंतर्गत वहां पर कर देना चाहिए, डोनेशन करना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड या लड़ाई झगड़ों के अंतर्गत पैसा जा सकता है, चाहे तो मेडिकल केस से रिलेटेड जाए चाहे कोर्ट केस से रिलेटेड जाए, वो जाने की संभावना बढ़ सकती है। वही मंगल की 8वीं दृष्टि लगन पर होने के कारण ना, और वहां पर ना आपको थोड़ा जिद्दीपन, जल्दबाजी, धैर्य की कमी, ये सब उतावलापन जागृत होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप में ना इस समय के अंतर्गत एग्जीक्यूशन का जो पावर रहेगा कि किसी भी चीज को एग्जीक्यूट कर देना, तो वो सब चीजें बहुत ज्यादा रहेगी कि भाई कोई भी काम अगर उसको पूर्णता की ओर जाना, ठीक है, उसको पूर्ण कर देना, वो सब चीजें रहेगी कि जो चीज आप लंबे समय सोच रहे थे, रिस्क नहीं ले पा रहे थे, रिस्क ले पाओगे। वैसे भी 3rd हाउस में राहु का गोचर और मंगल की 8वीं दृष्टि लगन पर, ये आपको बहुत सारी चीजों को ना एकदम उसको पूरा कर देने के लिए ना आपको आगे लेकर जाएगी, उस तरह जाएगा। लेकिन क्या, क्रोध पर अपना नियंत्रण नहीं रखना। जिद्दीपन, जल्दबाजी और क्रोध में आकर कोई बहुत बड़ा अनर्थ कर बैठने से आपको बचना है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि स्वयं को भी आप खत्म करने वाले अपने क्रोध के कारण, अपनी उग्रता के कारण, अपने आपका, क्योंकि मंगल मिथुन राशि के अंतर्गत है। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होगा ना, बड़ा हार्शली आप बोल सकते हैं, बड़ा कड़वा बोल सकते हैं, गंदा बोल सकते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं इंसान ना स्वयं को ही अपमानित कर बैठता है, ठीक है, क्योंकि 8वीं दृष्टि लगन पर है। आपकी खुद की पर्सनैलिटी है। तो एक होता है कि आपकी जहां पर आप काम कर रहे थे, जहां पर आप मतलब आप जहां पर बेसिकली काम की बात ज्यादा करेंगे यहाँ पर, क्योंकि मकर राशि है, तो प्रोफेशनली जहां पर आप काम कर रहे थे वहां पर हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी इस प्रकार की थी कि भाई आप एक अच्छे इंसान, जैसे भी किसी भी तरीके से जो एक पर्सनैलिटी थी, वहां पर अभी ये मंगल का मिथुन राशि का प्रभाव और जो ये अष्टम दृष्टि पड़ेगी, वहां पर वह ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पर्सनैलिटी को लेकर इस प्रकार आ सकती है कि लोगों को लगे कि वहां पर कितना गंदा बोल रहा है व्यक्ति, या किस तरीके से फाइट कर रहा है, या किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है। बेसिकली वो थोड़ा सा रफ कम्युनिकेशन या क्रोध में आकर जो कम्युनिकेट, मतलब कहीं ना कहीं मतलब एंग्री होकर वो चीजें एग्रेसिव तरीके से बिहेवियर वहां पर सबके सामने आ सकता है। तो थोड़ा कंट्रोल करना, उस ऊर्जा का उपयोग अच्छे काम में लगाना। तो ऊर्जा का उपयोग है, उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं वो डिपेंड कर रहा है आप पर, तो उस चीज का विशेष से ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, बुध का प्रभाव 23 सितंबर तक बुध सिंह राशि में रहेंगे, मतलब 8वें घर में गोचर कर रहे हैं, जो कि षष्ठेश भी है, भाग्य के स्वामी है अष्टम भाव के अंतर्गत। तो ये तो पता लगता है कि इस महीने के अंतर्गत थोड़ा चीजें इजी नहीं है, वहां पर स्ट्रगल दिखता है। और भाग्य का स्वामी का अपने से 12वें अष्टम भाव में भाग्य की हानि, लेकिन 8वें घर में वो भाग्य फलित भी हो रहा है। तो ससुराल पक्ष के अंतर्गत हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया, थोड़ा ईगोइस्ट रहेगा, लेकिन वहां से आपको भाग्य का साथ भी मिल रहा है। हो सकता है कि ससुराल वालों से कुछ आपको किसी तरीके का कुछ ज्ञान ग्रहण करने को मिले, कोई चीज आपको मिले, उसके लिए थोड़ा सा अपने ईगो को डाउन करना पड़े और वहां उनकी स्वाभिमानी प्रवृत्ति के समक्ष आपको झुकना पड़े। वो चीजें आपके जीवन में हो सकती है, वो आपको बहुत कुछ सिखाते हुए नजर आए, वो सब हो सकता है। तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। डेटा माइनिंग, डेटा रिसर्च, डेटा साइंटिस्ट, इस फील्ड में आपको बहुत अच्छा सफलता इस समय के अंतर्गत मिलती हुई दिखाई देगी, वहां पर लाभ मिलेगा आपको। तो डेटा से रिलेटेड अच्छा है। इसके बाद देखिए, बुध का प्रभाव जैसे भाग्य का स्वामी भाग्य भाव में, लेकिन प्रभाव तो राहु केतु का रहेगा, लेकिन फिर भी ये आपके लिए 23 सितंबर के बाद धर्म के लिए, पिता के लिए, मतलब धर्म के लिए, भाग्य के लिए वहां पर चीजें थोड़ा बेहतर होंगी। या वहां पर ना, क्योंकि सूर्य भी 8 लॉर्ड बनकर, जैसे कि हमने बताया, कि थोड़ा उनके साथ दिक्कतें आएंगी, लेकिन क्या है कि फिर भी बुध का गोचर ना आपको वहां पर थोड़ा आराम देगा। जैसे कि 16 सितंबर से लेकर 16 से 23 तक ऐसा स्थिति थी कि 16 से 23 उनके लिए ज्यादा खराब है। जब हमने बताया था सूर्य का कन्या में गोचर हो जाएगा और बुध उस समय में अष्टम में ही रहेंगे। तो पिता, गुरु, धर्म से संबंधित जो या बॉस से रिलेटेड इश्यूज बताए थे 16 सितंबर के बाद से, जैसे कि मैंने बताया सूर्य के गोचर में, तो लेकिन वो ना 16 से 23 सितंबर तक ज्यादा है। जब बुध उच्च का हो जाएगा तो फिर भी काफी प्रभाव पड़ जाएगा। वो प्रभाव यही रहेगा कि आप अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर अपने पिता, गुरु या बॉस के साथ जो परेशानी चल रही है उनको सोल्व करने में आपको इजी रहेगा, आसानी रहेगी। उसका अंतर सिर्फ इतना वहां पर आ जाएगा कि चीजें ठीक है, वो पहले जैसी थी, लेकिन वहां पर अब आप समझ गए हैं, आपने अपनी मेंटली अपने आपको इतना स्ट्रांग बना लिया है, या आपको पास कहीं ना कहीं आपने इतना डिटेलिंग कर लिया उससे रिलेटेड, आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई जिसके थ्रू आप उन पर मतलब उन चीजों को ठीक कर सकते हैं। बेसिकली ये चीजें वहां पर ज्यादा देखने को आपको मिलेगी। साथ ही आपके लिए इस समय के अंतर्गत मार्केटिंग से रिलेटेड चीजों में आपको फायदा, लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, तो वो चीज अच्छी रहेगी। इसके बाद देखिए, शुक्र का प्रभाव 18 सितंबर तक शुक्र कन्या राशि में नीच के रहेंगे, केतु के साथ रहेंगे। ये टाइम, जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग ये मंथ आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट ही है। अब इसमें क्या होगा कि शुक्र का गोचर जो है ना, वो पंचमेश भी शुक्र और दशमेश भी है और भाग्य भाव में है, लेकिन नीच का होकर केतु के साथ है। तो पहली बात अगर हम देखें तो कर्म का मालिक
कर्म कहां पर हो रहे हैं? नवम भाव भाग्य भाव के अंतर्गत, पिता के लिए, गुरु के लिए, बॉस के लिए, धर्म से संबंधित, और वहां पर कर्म का मालिक बड़ा नीच का कमजोर होकर केतु के साथ पीड़ित अवस्था में है। कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, वहां पर अपने आपको बड़े कमजोर महसूस करें, आपसे मिस्टेक्स हो, आपसे गलतियां हो, कर्म स्थान पे आपका प्रेजेंटेशन गलत हो सकता है, खराब हो सकता है, वहां पर फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है, किसी भी तरीके का फिल्ट्रेशन प्रोसेस अगर, तो वहां पर आप हो सकता है चीजों को अच्छे से फिल्टर ना कर पाए, तो वो चीजों में आपको दिक्कतें आए, तो ये थोड़ा परेशानी आपके साथ बन सकती है। इस तरह संबंधित या फीमेल से रिलेटेड इश्यूज वहां पर आ सकते हैं कि कहीं ना कहीं फीमेल के कारण कोई परेशानी बने, ये थोड़ा दिक्कतें रहेंगी। मतलब काम में गलतियां होने की संभावना आपके कर्म स्थान में वहां पर बनती हुई दिखाई देगी, तो वो थोड़ा इश्यू आपके साथ आ सकते हैं। और ये प्रभाव जो देखने को मिलेगा 18 सितंबर तक, खासकर ध्यान रखना है। और चूंकि ये पंचम भाव का स्वामी भी है, फिफ्थ लॉर्ड भी है, तो लव रिलेशन का भी कुछ स्थिति ऐसी आई कि भाई वहां पर जाकर ना आपका कोई ब्रेकअप वगैरह हो रहा है, बच्चों के कारण परेशानी आ सकती है। आपके भाग्य में कितनी बार क्या होता है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलनी है वो बच्चों के कारण परेशानी बन गई, आपके लव रिलेशंस के कारण परेशानी बन गई, ये थोड़ा इश्यूज आपका अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड आ सकता है ये स्थिति। लेकिन हाँ, फिर भी हायर लर्निंग्स को लेकर ठीक है कि जुपिटर का एस्पेक्ट भी रहेगा, सूर्य भी आएगा, शुक्र भी सेम टाइम पे आपका वर्गों में, कन्या में, केतु भी, ठीक है। लेकिन हायर लर्निंग्स के लिए चीजें ठीक है कि भाई उच्च शिक्षा से संबंधित, लेकिन थोड़ा ऑब्स्टेकल्स तो उसमें भी देखने को मिलेंगे, लेकिन वो भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके बाद जैसे ही शुक्र का प्रभाव आपका 10वें घर में आएंगे तो अच्छा हो जाएगा, शुक्र तुला राशि में हो जाएगा। लेकिन शुक्र का तुला राशि में जो गोचर रहेगा वो कर्म का मालिक कर्म स्थान में, और आपका पंचमेश भी आपका 10वें घर के अंतर्गत, तो वहां पर चीजें 18 सितंबर के बाद बेहतर हो रही है कि जो प्रेजेंटेशन खराब हो रहा था, काम गलत हो रहे थे, खराब हो रहे थे, अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, तो वो प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, काम सही होंगे, वो चीजें। साथ ही इस समय में ना आपका लाइफ पार्टनर ना थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल जोन में जाना, थोड़ा सुख के भाव में ज्यादा जाना, उस तरीके के प्रभाव ज्यादा बढ़ जाएगा कि कंफर्ट जोन में रहना है, और जिसके कारण ना थोड़ा फैमिली से रिलेटेड इश्यूज आपके हो सकते हैं 18 सितंबर के बाद। इस चीज पर भी ध्यान देना कि पार्टनर थोड़ा सुख की तरफ ज्यादा आकर्षित रहेगा, उस पर काम कम हो रहा है, सुख ज्यादा चाहिए, लग्जरी ज्यादा चाहिए, थोड़ा वो स्थिति रहेगी इस समय में। आपको 18 सितंबर के बाद आपको के वर्क प्लेस पर ना, आपको वहां पर, जैसे पहले हमने बताया कि 18 सितंबर से पहले स्त्री के कारण या किसी फीमेल के कारण इश्यू से वहां पर आपको फीमेल का सपोर्ट मिलता हुआ भी दिखाई देगा 18 सितंबर के बाद। और इसी सेम टाइम पे आपको कोई लव पार्टनर भी मिल सकता है अपने वर्क प्लेस पर, तो वो भी स्थिति रहेगी। साथ ही बच्चों में भी अगर आपका कोई बेटी है तो उनका भी आपको सपोर्ट, आपको वर्क प्लेस पर या काम के अंतर्गत होता है ना, काम में हाथ बटा देना, तो वो एक अच्छी स्थिति वहां पर देखने को मिलेगी कि आपके काम में भी सहयोग करती हुई दिखाई दें, या आपका लव पार्टनर भी सहयोग करता हुआ दिखाई दे, और आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज करेंगे अपने वर्क प्लेस पर, ये सारी चीजें भी आपको अच्छी बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। तो इस स्थिति रहेगी। वहीं राहु का प्रभाव तीसरे भाव में, जो कि आपको रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ा रहा है, वहीं राहु थोड़ा आपके ना सिबलिंग्स से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, वहां पर इमोशनल टर्बुलेंस आपको दे सकता है, छोटी छोटी यात्राओं को लेकर, पेपर वर्क को लेकर, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड चीजों को लेकर, या आपके सिबलिंग्स या नेबर को लेकर। और वैसे भी मंगल भी मिथुन में, 6th हाउस में, ये टाइम अब इस समय रिजल्ट देगा आपको। वहीं राहु की दृष्टियां भी आपके 7th हाउस पे, जो कि आपके पार्टनर बिजनेस पार्टनरशिप का है, वहां पर भी थोड़ा अप्स एंड डाउन क्रिएट कर रही है, ठीक है, इमोशनली वहां पर इश्यूज दे रही है। और वहीं राहु की 9वीं दृष्टि भी आपके 11th हाउस, बेसिकली राहु के साथ वहां पर जुपिटर का एस्पेक्ट, शनि का एस्पेक्ट भी काम कर रहा है, जो कि आपका 11th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, जो कि आपके लिए प्रमोशन टाइम, गेन टाइम, ये सब चीजों को भी बता रहा है कि आपका एफर्ट्स अगर लग रहा है, रिस्क आप ले रहे हो, तो ये जुपिटर का जो एस्पेक्ट है ना, आपका इस समय में अपना ट्रांसफर अगर आप लेना चाहते हैं, तो आपकी इच्छाओं, मतलब जहां पर, जिस जगह आपको ट्रांसफर, मतलब डिजायर प्लेस पर आपका ट्रांसफर भी हो सकता है, तो उस दृष्टि से अच्छा है। या कहीं आप एडमिशन लेना चाहते हैं एजुकेशन रिलेटेड, वहां पर भी आपको डिजायर प्लेस पर, मतलब वो सब भी आपको कॉलेज मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रमोशन के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, लाभ के लिए, प्रॉफिट के लिए सब समय आपके लिए फेवरेबल है, अच्छा रहेगा, तो उस दृष्टि से भी अच्छा है। इसके बाद देखिए शुभ दिन 6 से 9, 9 से 11, 14 से 16, 16 से 18, 22 से 24, ये दिन आपके लिए शुभ हैं। वहीं अशुभ दिनों में 1 से 4, 11 से 14, 18 से 20, 24 से 26, 29 से 1, ये दिन अशुभ रहेंगे। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 1 से 4, 24 से 26, 29 से 1 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 26 से 29 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 4 से 6, 22 से 24 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी या खर्च संबंधित यात्रा 11 से 14 की रहेगी। कष्ट के साथ यात्रा 18 से 20 की रहेगी। अमावस्या 2 सितंबर की है, और उपाय क्या करने चाहिए? देखिए, वैभव लक्ष्मी व्रत आपको कर लेना चाहिए, जिससे आपका शुक्र का जो एक बहुत पीड़ित अवस्था में, कमजोर अवस्था में जा रहा है शुक्र, वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि आप इस समय में ना प्यार के अंतर्गत आप बहुत डिटेलिंग में जाओगे, और जब भी हम बहुत ज्यादा डिटेल में किसी चीज को लेकर चले जाते हैं और वहां पर बुद्धि ज्यादा लगाते हैं, बेसिकली रिलेशनशिप के अंतर्गत
रिलेशंस खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो वो एक दिक्कतें आ सकती हैं। तो वैभव लक्ष्मी व्रत करिएगा, श्री सूक्त का पाठ करिएगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, और अगर दही चढ़ा दें तो बहुत अच्छा रहेगा, इसमें दही से अभिषेक करिए। दुर्गा अष्टकम का पाठ करिए, सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, श्री डॉग की सेवा करिए, गाय को हरा चारा कराना है, बुधवार खिलाएगी, शनिवार डेली खिला सकते हैं, बहुत अच्छा है, ये हमेशा करते रहना चाहिए इंसान को। शनिवार को गरीबों को भोजन कराना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, शुक्रवार को खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाइए, स्वयं भी आप उस प्रसाद को ग्रहण करिए और अन्य लोगों को भी उसमें बांटिए। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।